आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर है और साथ ही साथ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आज हम लोग इसको अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें हमें पहले पढ़ना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इनके बारे में हम लोग बारी बारी से अच्छी तरह से जानेंगे कि ये लोग क्या होते हैं। पहले हमें पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि केमिकल का रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? वन और मोर सब्सटेंस, यानी कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस, या हम लोग कह सकते हैं केमिकल रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। एक से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं आपस में और नए कंपाउंड को बनाते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी भी, नए कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी नई रहती है उनकी। जैसे कि एग्जांपल में COAO प्लस H2O आपस में रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में आता है CaOH का ट्वाइस प्लस हीट। यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी आई है कि टेम्परेचर में चेंज हो गया है। यही हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। अब हमें पढ़ना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें आइडेंटिफिकेशन पढ़ना होगा केमिकल रिएक्शन का। अब हमें पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन को? तो चेंज इन स्टेट, पहला जो प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे H2 यानी हाइड्रोजन का 2 एटम प्लस O2 ऑक्सीजन का 2 एटम, जो कि दोनों गैस हैं, ये रिएक्ट करने के बाद H2O लिक्विड फॉर्म कर देते हैं। अब दूसरा है चेंज इन कलर, Fe प्लस CuSO4। यहाँ पे जो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट, ये ब्लू था, और यहाँ पे जब हमारा FeSO4 ग्रीन, जब रिएक्ट करने के बाद ये ग्रीन कलर का हो जाता है। और जो हमारा तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज, ये CaO प्लस H2O रिएक्ट करते हैं तो CaOH2 एक साइड प्लस हीट, यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आ गया, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो गया। तो हम लोग इसी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। यानी रिएक्ट करने के बाद जिनकी स्टेट में चेंज आ जाए, जिनकी कलर में चेंज आ जाए, टेम्परेचर में चेंज आए, और भी सारी प्रॉपर्टी होती हैं, तो हम इसी तरह से केमिकल रिएक्शन को पहचान सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। अब हमें समझना होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे बस हमें केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाए, बस यही हमें बताना है कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, और आपको यही समझना है। आपको आगे जैसे आप बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, आपको बैलेंस करने के लिए पूछ सकता है कि आप इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करिए, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए। जैसे कि केमिकल इक्वेशन को हमें लिखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे H2 और O2 रिएक्टेंट है, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया और H2O बनाया। और याद रहे, जो केमिकल इक्वेशन होता है उसके दोनों साइड, यहाँ पे जैसे H2, यहाँ पे H2 तो है और O2 भी है, लेकिन यहाँ पे O2 नहीं है। दोनों साइड के जो एटम के नंबर होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, तो उसे हम लोगों को बैलेंस करना होगा। दूसरा जो प्रोसेस आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे H2, पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे H2 है और O है, और लेकिन ऑक्सीजन इधर साइड ऑक्सीजन भी 2 है, तो हमें ऑक्सीजन के बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। 2 तब ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, और लेकिन तब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के पहले भी हमें 2, यहाँ पे हाइड्रोजन के पहले 2 लगाना होगा, तो जिससे हाइड्रोजन भी 4, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी 2। ये हमारा बैलेंस हो गया, दोनों साइड का बैलेंस है। अब इसके बाद फिजिकल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, जैसे कि आप लोगों ने कभी देखा होगा, यहाँ पे H2 क्या है? H2 गैस है। O2 क्या है? गैस है। यहाँ पे H2O रिएक्ट करने के बाद H2O बना, तो ये लिक्विड है। यहाँ हमारे स्टेट में चेंज आ गया है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट यहाँ पे हमें लिखना जरूरी होता है, जैसे कि गैसियस में है, कि लिक्विड में है, कि सॉलिड में है, एक्वस में है। अब चौथा जो हमारा प्रोसेस आता है कंडीशन इंडिकेटेड एबव और बिलो द एरो। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे रिएक्ट कराया कोई भी दो दो सब्सटेंस को, उसके बाद एरो के ऊपर आपको लिखना होता है। जैसे टेम्परेचर, यहाँ पे जैसे मैंने लिया है टेम्परेचर, यहाँ पे 273 केल्विन, यहाँ पे नहीं लिखना है। जैसे कि अगर टेम्परेचर आपको दिखाना है तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। हीट ऐसे लिखना होगा आपको। जो आपका यहाँ पे कंडीशन इंडिकेटेड रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये था हमारा केमिकल इक्वेशन को लिखने का प्रोसेस।
अब इसके बाद वाले पार्ट 2 में अब हमें पढ़ना है कि हम लोग को कितने टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन को, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।